ठीक है, तो हम जो आईपी एड्रेस लिनक्स में देते हैं ना, जैसे विंडोज में क्या करते हैं, विंडोज में जैसे हम आईपी एड्रेस जो देते हैं वो एनसीपीए से देते हैं, तुम्हें पता होगा। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जैसे हम क्या करते हैं विंडोज में एनसीपीए डॉट सीपीएल करके यहाँ से आईपी एड्रेस अपना जो भी देना है वो दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में जो आईपी एड्रेस है वो एनएमसीएल कमांड से देते हैं, और वहां पे क्या होता है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके मैनुअली लिख दोगे तो भी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ तुमने देखा होगा कि एक इंटरफेस पे एक आईपी देते हो ना तुम, यहाँ पे, हेलो, हाँ यहाँ जी पे सर। एक इंटरफेस पे एक ही आईपी एड्रेस दे सकते हो ना विंडोज में, हाँ बट जी। लिनक्स में ऐसा नहीं होता। लिनक्स में एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी दे सकते हैं। मतलब सर? एक जैसे यहाँ पे अभी एक इंटरफेस है ये वाला, तुम इस जी। पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना, जी। बट लिनक्स में जी ऐसा सर। नहीं। लिनक्स में एक इंटरफेस पे मल्टीपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो कैसे सर? वो मैं करके दिखाऊंगा, मतलब एक मशीन पे मल्टीपल आईपी दे सकते हो लिनक्स में, जबकि विंडोज में क्या होता है, एक इंटरफेस पे एक ही आईपी एड्रेस होगा, जैसे तुम देते हो प्रॉपर्टीज में जाके। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है लिनक्स में, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल आईपी दे सकते हो। और यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती है IFCFG करके, जो मैंने दिखाई थी उस दिन। तो उसमें मैनुअली भी तुम जाके लिखोगे ना आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस ले लेगी मशीन, या फिर NMCLI कमांड से दे दो। ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सब चीज विंडो में किसी फाइल में नहीं लिखी हुई ना। अब जैसे मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, क्या ये किसी फाइल में लिखा जा रहा है? हमें तो नहीं पता कहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जी। लिनक्स में क्या है, लिनक्स में ये चीज एक फाइल में लिखी जा रही है जो होती है IFCFG इंटरफेस नेम। अगर हम वो फाइलें मल्टीपल बना दें तो मल्टीपल आईपी ले लेगा सिस्टम हमारा। बट विंडोज में अलग होता है। विंडोज में हमें खाली बस यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है, और एक ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो ओनली। अगर आपको मल्टीपल आईपी करने हैं विंडो में कॉन्फ़िगर, तो मल्टीपल एनआईसी होने चाहिए, जैसे एक इंटरफेस ये रहा है ऐसे ही मल्टीपल होने चाहिए। बट लिनक्स में ऐसा नहीं होता, वो एक ही इंटरफेस में मल्टीपल आईपी एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, और वहां पे नेटवर्क ओके। की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होती नेटवर्क की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अभी उस मशीन पे जा रहा हूँ, लिनक्स मशीन पे। तो सर जैसे जैसे ये विंडो का है, तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से भी कोई आईपी बदल बदल सकते हैं? वो तो बदल सकते हैं, पर कंपनी में तो एक रेंज होती है ना, ये गेटवे देना, ये डीएनएस देना, अपनी मर्जी से करके क्या करना, कम्युनिकेट ही नहीं करेगा वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है ना कंपनी में, नहीं जैसे। नहीं, जैसे जैसे हमारा लैपटॉप आता है, मतलब इसमें किस बेस पे आती है आईपी खुद से? यार आईपी एड्रेस तो देखो, वो तो जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई से अपने आप आईपी एड्रेस पिक कर लेता है वो हमें मैनुअली थोड़ी अगर करनी है। इतने अगर टेक्निकल तो। वाईफाई कनेक्ट ना करें? आईपी एड्रेस देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपी एड्रेस हम तब देते हैं जब हम किसी दूसरी मशीन से, मल्टीपल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हम आईपी एड्रेस देते हैं ना। एक मिनट देखो, हम्म। मान लो ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, तुमने क्या चलाना है इस पे नेट, तुमने आईपी एड्रेस को क्यों दोगे इसको? या तो तुम्हें इंटरनेट चलाना है, ठीक है, ये इंटरनेट है। ठीक है, तुम्हें इंटरनेट चलाना है तो तुम्हारे घर वाईफाई लगा हुआ है या तुम हॉटस्पॉट से चला रहे हो, जब इसको इससे कनेक्ट करोगे ना तो अपने आप से इसको DHCP से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है। वो हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर ओके। नहीं करना पड़ता, कोई इतना टेक्निकल नहीं होता। बच्चा है, बच्चा वाईफाई चला रहा है, उसको क्या पता है आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या उनसे रेंज का देना है। तो वो अपने आप से ऑटोमेटिकली आईपी ले लेता है सिस्टम आपका, जब हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं या हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये आती है कि जैसे कि मान लो अब मैंने, तुम ये बोल रहे हो कि जैसे मान लो दो सिस्टम है, ठीक है। मतलब नेटवर्किंग का मीनिंग क्या है? व्हेन इट इज कनेक्टेड टू और मोर कंप्यूटर फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर है, इसको मैंने इससे जोड़ना है, ठीक है, ये नेटवर्किंग है एक तरह से बस। ठीक है, जी। अब मान लो ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब इन दो कंप्यूटरों के बीच में मैंने डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये ए है, ठीक है, और ये कंप्यूटर बी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करना है, डाटा ट्रांसफर करना है। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी आईपी एड्रेस तो रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे, बट इंटरनेट की जरूरत नहीं है।
अगर ये दोनों लोकली जी रखे हुए ना एक साथ साथ में, तो खाली यहाँ पे जी लैन केबल लगाओ और एक आईपी एड्रेस इसको दे दो, किसी भी रेंज का दे दो, वो जरूरी नहीं है। जैसे इसको दे दो 192.168.1.1 दे दो, और इसको दे दो 192.168.1.2, तो ये दोनों कम्युनिकेट कर देंगे अपने आप से। और आपका डाटा जो फोल्डर वगैरह शेयर है वो शेयर करके इसमें फाइल शेयर कर सकते हो तुम कोई भी, ठीक है। तो जी हाँ, जैसे वो भी मैं बताऊंगा एक बार, उसके लिए दो सिस्टम होने चाहिए फिजिकली। तो उसमें क्या है, हम एक सिंपल लैन केबल लगानी है बस इस कंप्यूटर में और इस कंप्यूटर में, इसमें को किसी इंटरनेट से मतलब नहीं है, इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो तो आप उस दिन कह रहे थे कि लैन लैन केबल से उनको कनेक्ट कर ले। हाँ, तो उसको बोलते हैं क्रॉस केबल शेयरिंग, मतलब यहाँ से यहाँ शेयरिंग हो जाएगी हमारे डाटा की विदाउट किसी इंटरनेट के। बट इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों लोकली अवेलेबल होने चाहिए, ये नहीं है कि एक यहाँ रखा हुआ है एक कहीं और रखा हुआ है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए तो आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, या फिर वो राउटर वगैरह उनको कनेक्ट करने होने चाहिए। जैसे राउटर क्या करता है, वो डिफरेंट दो आई नेटवर्क को कनेक्ट करता है, तुम्हें पता होगा। जैसे हमारी कनेक्टिविटी होती है ना, बैंक कहते हैं कि बैंक में जाते हैं हम, डाउन हो गया सर्वर, तो एक तरह से वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही होती, वो नेटवर्क नहीं बन रहा होता। तो राउटर क्या करता है, राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, पता है तुम्हें। जैसे कि एक यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जिसकी रेंज है 192.168.1.1, और यहाँ पे है 192.168.2.1, तो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर, पता नहीं ये तो। जैसे मान लो ये रेंज है 192.168.1.1, ठीक है, एक ये होगी। अब एक जो दूसरी लोकेशन के जो आईपी एड्रेस है उनकी रेंज अलग है, ठीक है। तो उन दोनों को ना कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज करते हैं, दो डिफरेंट नेटवर्क को, ठीक है। कुछ भी लगा लो यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंट हो गए ना ये नेटवर्क दोनों। हम्म। अब इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राउटर। ये राउटर है बीच में, राउटर। ये राउटर है। तो राउटर क्या करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि ना क्या कर रहा है राउटर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। आपका ये वाली मशीन इस वाली मशीन के साथ भी पिंग कर देगी अगर राउटर से इसकी कनेक्टिविटी की हुई है, अदरवाइज तो ये अपने अपने नेटवर्क में ही कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। तो ठीक सबसे है। पहले तो विंडोज में क्या होता था, विंडोज में हम ncpa.cpl कमांड से आईपी एड्रेस देते हैं। बट लिनक्स में थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आईपी एड्रेस देखना कैसे है, जैसे विंडोज में क्या करते हैं हम, सीएमडी में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। ये आईपी जी एड्रेस दिखा देता है हमें यहाँ पे, जी पता है ना। बट जी। लिनक्स में क्या है, लिनक्स में बस एक कैरेक्टर का फर्क होता है, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग की जगह होता है आईएफ कॉन्फ़िग, ये, ठीक है, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस आ गया। अच्छा, मतलब जो विंडो का देखते हैं वो तो आईपी कॉन्फ़िग देखते हैं, और जो लिनक्स में देखते हैं तो इफ कॉन्फ़िग देखते हैं। हाँ, इफ कॉन्फ़िग। तो इफ कॉन्फ़िग भी है वैसे, आईपी एड्रेस, सो ऐसे कई कमांडे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही है, कई कमांडे हैं, वैसे मोस्टली आईएफ कॉन्फ़िग का यूज करते हैं, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे क्या था कि अभी जैसे मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ना हमें कनेक्शन, कोई बंदा आया, ठीक है, उसने तुम्हें कहा कि मेरा इंटरनेट कनेक्ट, मतलब कनेक्टिविटी नहीं आ रही इस मशीन में, लिनक्स की मशीन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, इसके इंटरफेस को चेक करना है कि वो अप भी है कि नहीं है। ओके। हेलो। तो हमारे हाँ यहाँ जी हाँ पे जी। कमांड होती है nmcli कनेक्शन शो, ठीक है। अब nmcli कनेक्शन शो, nmcli का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, जो उसके सारे नेटवर्किंग को मैनेज करता है, इससे ही हमारा सारा काम होता है नेटवर्किंग का। तो मैं nmcli कनेक्शन शो जब मैं करूंगा तो ये दो इंटरफेस दिखाएगा, देखो। ये तो वर्चुअल ब्रिज है, इसको तो छोड़ दो, ये वाला है इसका इंटरफेस ऊपर वाला, ठीक है। जी अब इसका इंटरफेस देखो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन का मतलब कि ये अप है, इस टाइम में ये चल रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जी इसको डाउन करता हूँ एक बारी, nmcli कनेक्शन डाउन, इस इंटरफेस को ANP0S3 को मैंने डाउन किया इसको। अब जैसे मैंने इसको डाउन किया ना, तो देखो इसमें ये वाइट रंग हो गया इसका, जी। ये जब भी आए ना वाइट, इसका मतलब कि ये डाउन पड़ा हुआ है, ये जब इंटर, मतलब इंटरनेट नहीं चलता तो ये चेक करना है। हाँ, जैसे कनेक्टिविटी नहीं आ रही, बंदा कहता है यार मेरा
इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही इसके ऊपर लिनक्स पे सर्वर में जो भी है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि NMCLI कनेक्शन हो से क्या ये इंटरफेस डाउन तो नहीं पड़ा हुआ। अब जैसे ये दिखा रहा है कि ये डाउन है, देख रहे हो ये व्हाइट रंग का जी आ रहा है ना, मतलब कि ये डाउन पड़ा है। और अब मैं अगर इसको देखता हूँ गूगल को पिंग करके यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, गूगल पिंग नहीं हो रहा, देखो सर्विस नोट नॉन, क्योंकि इसके जो डाउन पड़ा है। ठीक है, तो अप करने के लिए कमांड क्या होगी, वही NMCLI कनेक्शन अप किस इंटरफेस को, NP0S3 को, क्योंकि ये डाउन पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जी। तो मैंने इसको अप जैसे ही किया तो ये कहेगा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो रहा है। और अब मैं इसको पिंग करूंगा तो ये पिंग करने लग जाएगा। अभी नहीं कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले ना NMCLI कनेक्शन शो से हमने देखना है यहाँ पे हमारा कनेक्शन अप है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अप आ रहा है कनेक्शन, जैसे ग्रीन आएंगे ना दोनों, तो इसका मतलब कि ये कनेक्शन अप पड़ा हुआ है। और जैसे अगर ये वाइट आ गया तो NMCLI कनेक्शन अप, और इंटरफेस से हमने उसको वो अप कर देना है। ठीक है, अब ये देखो जो भी ना इसका जो IP एड्रेस दिया हुआ है हमने INP0S3 पे, वो दिया हुआ है ये रहा IP एड्रेस 192.168.1.4। तो इसको ना मॉडिफाई करने के दो तरीके हैं। या तो तुम NMCLI कमांड से भी कर सकते हो, नहीं तो ना एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन की, इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की ना एक फाइल होती है यहाँ पे, उसमें मतलब कि डायरेक्ट। ये आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। हाँ, तो या तो तुम ऐसे कर दो और इसकी NMC, इसकी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए? है बहुत बार पड़ती है। जैसे कोई भी नई मशीन आई है उसको IP एड्रेस देना सर्वर को, तो वो तो कैसे दोगे, तुम ऐसे तो दोगे NMCLI कर से कमांड से। इससे वो कहेगा भाई ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है सर्वर पे, हम्म। तो वो इससे ही तो करोगे NMCLI कनेक्शन ऐड। नहीं, वो तो वीएम बनाते टाइम ही दे देते हैं हम। वैसे चेंज हमें कभी नहीं करना होता, कभी कदार रिक्वायरमेंट होती है कि चेंज करके देख लो, वैसे चेंज नहीं करते कभी भी हम, असाइन नहीं करते हम दूसरा IP एड्रेस मशीन को। मतलब कि जैसे नई मशीन है तो उसको देते हैं IP एड्रेस, चेंज वगैरह तो कम ही करते हैं सर्वर्स का IP हाँ, एड्रेस। वो वो हम्म, वो तो वीएम बनाते टाइम ही देते हैं ना आईपी। हाँ हाँ हाँ, बट ये आना चाहिए ये भी ना, ये कैसे चेंज करते हैं, कनेक्शन मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक तो है, ठीक। उसमें क्या है कि जैसे ये भी जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसके IP एड्रेस सबनेट मास्क, यहाँ ना एक मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है नेटवर्क की। ठीक है, तो वो नेटवर्क ठीक की है। मोन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब तुम्हें पाथ नहीं पता जैसे उसका, तो तुमने ऐसे भी कर सकते हो, फाइंड स्लैश में नेम, नेम उसका तुम्हें बस जरा सा याद होना चाहिए, जैसे उसका नाम है IFCFG शुरू में। ठीक है, अब तुम इंटरफेस देख लो मेरे कौन कौन से हैं, उसी की फाइल निकालो, देखो NMCLI कनेक्शन जो। ठीक है, तो ये है INP0S3। ठीक है, इसकी वो निकाल लो, क्या नाम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, फाइंड करो स्लैश में नेम, ये स्लैश में कॉन्फ़िगरेशन फाइल तुम्हें पता है ETC में होगी। ठीक है, नेम, नेम क्या है IFCFG, और इंटरफेस नेम दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस बात पे पड़ी है, उसके लिए उसका तरीका बता रहा हूँ। हम्म। ये फाइंड करो स्लैश ETC में नेम IFCFG INP0S3, तो देखो मेरे को सीधा इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बता दी है, यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या होती है, नेटवर्क की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है RHEL 7 में और 8 में, RHEL 5 6 में अलग होती है। ठीक है, अब जो भी हम IP एड्रेस दे रहे हैं इसको NMCLI कमांड से, वो इस इस फाइल में लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको, VI से ओपन कर लो। जैसे मैंने ओपन किया इसको, ये है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब यहाँ पे ना देखो क्या होता है कि यहाँ पे ना ऑन बूट को मोस्टली बाय डिफॉल्ट नो हो रहा होता है ये, तो नो से पता क्या दिक्कत आती है, जब सिस्टम रिबूट होता है ना तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन को लोड नहीं करता, और मैनुअली हमें फिर से दोबारा IF कमांड चलानी पड़ती है। तो इसलिए ना अगर वो दिक्कत आ रही है बार बार, तुम्हें इंटरफेस को अप करना पड़ रहा है, तो उसको यस कर दो, इसको। ठीक है, ओके। इसको क्या कर दो, यस कर दो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंटरफेस है ना वो दोबारा से वो नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, उसको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा तुम्हें डाउन। और अगर इसको अब मैनुअली IP दे रहे हो
तो बूट प्रोटो यहाँ पर ना नन आएगा, ठीक है। और अगर आईपी एड्रेस आप उस पे दे रहे हो अपना कि डीएचसीपी से, तो यहाँ डीएचसीपी आएगा इसकी जगह, ठीक है। ये DHCP क्या होता है? डीएचसीपी होता है कि जैसे मान लो ये मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं तुम्हारे नेटवर्क में, ठीक है। अब कई बंदे ये तो क्या करते हैं, मान लो मेरे को इसको आईपी एड्रेस देना है, तो मैं मैनुअली क्या करूंगा, एनसीपीए से करूंगा, nCPA.cpl, या प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, nCPA.cpl जैसे विंडोज में करते हैं, मैनुअली आईपी एड्रेस दूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को। तो अब वो क्या होता है कि एक बंदे के लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है कि वो, तुम्हें पता है अगर एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ साइन कर दिया तो दूसरी मशीन पे वो आईपी एड्रेस से साइन नहीं कर सकता, जिससे कि क्या ये होगा कि कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आईपी, अगर हमने एक ही आईपी दो मशीन्स को दे दिया, ठीक है। तो हम, ये और इससे क्या टाइम वेस्ट भी हो रही है ना, बंदा खुद जाके आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके आ रहा है मशीन पे, मतलब कि उसको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है कि कोई आईपी मैंने दिया तो नहीं हुआ कि मैं सेम दे दूं, ठीक है। हम्म, अब मान लो 100 मशीनें आई, तो 100 मशीनों में अब वो बंदा मैनुअली थोड़ी कॉन्फ़िगर करेगा, तो अब एक चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या होता है, ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये करता है कि अगर आपने डीएचसीपी अपने नेटवर्क में लगाया हुआ है ना, तो कहता है कि भाई आपको मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना, आप लैन केबल लगाना, बस मैं अपने आप से आईपी एड्रेस सभी को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा। डीएचसीपी पता है क्या और करता है, ये स्टैटिक क्या होता है, IP स्टैटिक? स्टैटिक आईपी जो तुम देते हो प्रॉपर्टीज में जाके वहां पे कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे मैं यहाँ पे गया nCPA.cpl, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैनुअली जो डीएचसीपी के थ्रू काम नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे गया, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने मैनुअली आईपी एड्रेस दे दिया, देखो यहाँ पे इधर। हम्म। तो ये होता है कि स्टैटिक आईपी, मतलब तुम मैनुअली उसमें डाल रहे हो आईपी एड्रेस, वो होता है स्टैटिक आईपी। तो डायनेमिक, वहां पे फिर हमें स्टैटिक स्टैटिक करना पड़ेगा। हाँ, जो जितने भी सर्वर्स तो होते हैं ना, इन पे ना स्टैटिक आईपी दिए जाते हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि हम्म, स्टैटिक आईपी क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपका सर्वर रिबूट हो जाता है तो मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं वही रहूंगा जो आपने मुझे दिया था। बट डीएचसीपी क्या करता है, डीएचसीपी के, अगर आपने मशीन रिबूट कर दी तो डीएचसीपी वही आईपी नहीं देगा, वो चेंज कर देता है आईपी। चेंज कर देता है। हाँ, और ये स्टैटिक और DHCP ये कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? एक जैसे ये अभी विंडोज है, ठीक है। अब विंडोज में मैं यहाँ पे गया, अब ये मैंने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली करे हुए, ऑटोमेटिकली मतलब ये डीएचसीपी से आईपी ले रहा है, मतलब कि अच्छा। मेरे वाईफाई से आईपी ले रहा है ये अपने आप ही, अच्छा। ठीक है। अच्छा। वाईफाई से आईपी ले रहा है अपने आप ही, वो तुम्हें नहीं पता क्या ले रहा है। और अगर तुमने मैनुअली आईपी देना होता ना मशीन को, तो यहाँ पे जाके बस आईपी हम्म। एड्रेस दे दो, वो मैनुअली हो गया। तो इसमें फर्क क्या होता है कि जब हम मैनुअली देते हैं वो चेंज नहीं होता आफ्टर रिबूट, ठीक है। और जब हम ऑटोमेटिकली देते हैं ना, तो वो जब तुम मशीन रिबूट करोगे वो ऑटोमेटिकली आईपी चेंज होता रहेगा। तो सर्वर्स में क्या होता है, सर्वर में हम मोस्टली स्टैटिक आईपी ही देते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई वेबसाइट होस्ट हुई होती है तो उससे। ये कहीं पे सिलेक्ट भी करना होता है, DHCP और स्टैटिक IP? यार पता है क्या, कंपनीज में तो देखो, मान लो कोई सर्वर आया, ठीक है, उन्होंने तुम्हें ये पकड़ा दिया भाई, इसको ये कॉन्फ़िगर करो इस पे नेटवर्क, ठीक जी। है। तो वो तुम कैसे करोगे, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे ये आईपी एड्रेस देना सर्वर को, अब मान लो नया सर्वर परचेज किया कंपनी ने, ठीक है, तुम लिनक्स जी। एडमिन हो, तुम्हें बोल दिया इसके ऊपर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जो भी आईपी एड्रेस दे दो, गेटवे वगैरह दे दो, तो वो तो तुम्हें नेटवर्क वाला बंदा देगा ना, ये नेटवर्किंग वाला बंदा देगा तुम्हें ये सारी चीज। और हम्म। कॉन्फ़िगर किसने करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है लिनक्स वाले बंदे ने कमांडो से, हम्म। ठीक है। हम्म। तो वो कॉन्फ़िगर कैसे करनी होती है, वो एनएमसीएलआई कमांड पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, कंपनी में ग्राफिकली नहीं करता कोई भी, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ग्राफिकली, ठीक है। हम्म। तो जो भी हम एनएमसीएलआई कमांड से काम कर रहे हैं ना, वो जाके इस फाइल में हो रहा है सारा, ठीक है। अच्छा। जो भी हम एनएमसीएलआई से कमांड काम कर रहे हैं ना, अभी देखो आईपी एड्रेस क्या है, 1.4 है ना यहाँ पे। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर आता हूँ यहाँ से, और मैं कहता हूँ एनएमसीएलआई कनेक्शन मॉडिफाई, मतलब कि बना हुआ है कनेक्शन पहले से ही, उसको मॉडिफाई कर दो। कौन सा कनेक्शन है, हम्म। 3 वो कह रहा है क्या चेंज करना है, मैं कहता हूँ कि आईपी एड्रेस जो है ना इसका, वो चेंज करना है। क्या कर दूं, आईपी एड्रेस 192.168
मैं दे देता हूँ, मान लो 1.120 दे दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब मैं कहाँ पे गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया। अब देखो हो गया चेंज आईपी एड्रेस। हो गया। तो जो भी हम कमांड लाइन के काम थ्रू काम कर रहे हैं वो लिनक्स में, पता है क्या, लिनक्स में एवरीथिंग इज अ फाइल, ठीक है। अब या तो तुम उस फाइल में लिख दो जाके, या फिर कमांड लाइन से कर लो, बात एक ही चीज होती है, ठीक है। क्योंकि वो कमांड लाइन से काम अच्छा, करने से फाइल को डायरेक्ट 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 फाइल में भी चेंज कर सकते हैं? हाँ देख मैं करके दिखाता हूँ, देख। अभी मैं अपना आईपी एड्रेस दिखाऊं अगर, तो क्या है, अभी 1.4 दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सर्विस एक बार रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी तुम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंज करते हो ना, तो सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम सीटीएल नेटवर्क की सर्विस को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी सर्विस, नेटवर्क मैनेजर डॉट सर्विस, ठीक है, ये करी। अब मैं कहता हूँ आईपी एड्रेस दिखाओ। एक बार क्या करना, मेरे को ना डाउन डाउन करके अब भी करना पड़ेगा इंटरफेस को ना, डाउन किया, अब कर दिया। एक आईपी बार एड्रेस देखता हूँ, ये देखो चेंज हो गया। हो गया। क्या करना है, सर्विस रिस्टार्ट करनी है, उसके बाद नहीं होता तब भी चेंज, तो आई अप डाउन अप कर देना बस, ठीक है। अब देखिए 120 आ रहा है। अब मैं कमांड लाइन से नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करके उसमें चेंज करूंगा। देखो वी आई स्लैश etc, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट ifcfg, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, और अब मैं देखो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। मान लो कोई तुम्हें बोल रहा है यार आईपी एड्रेस चेंज करके ना वो कर दो 155, ठीक है, ये कर दिया, चेंज कर दिया ठीक मैंने। है। आई एफ कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, ये कह रहा भाई अभी भी 120 आ रहा है इसमें। तो तुम्हें क्या करना है, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर डॉट सर्विस, ठीक है, ये किया। अब मैं देख रहा हूँ आईपी एड्रेस वगैरह अभी भी यही आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार डाउन करके अब कर दो वैसे इसको, आई एफ डाउन इन 0s3 डाउन करो, उसके बाद अब कर दो, ठीक है। अब किया, हुआ चेंज। हाँ जी, हो गया। क्या मैंने कोई nmcli कमांड यूज करी, नहीं करी ना। तो हम्म। वही चीज होती है कि या तो कमांड लाइन से कर लो, या अगर तुम्हें मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता है, बस ये चीज ध्यान रखना कि मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब चेंजेस कर रहे हो ना, तो उसका बैकअप ले लो। जैसे कि मान लो कोई दिक्कत आ गई, तो तुम उससे रिस्टोर तो कर सकते हो कम से कम, ठीक है। मान लो नेटवर्क में और गड़बड़ हो गया कुछ और ही, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको रिस्टोर कर सकते हो अगर उसका बैकअप पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो NMCLI कनेक्शन शो से क्या आ जाएगा, हमारे पास कनेक्शन आ जाएंगे कौन कौन से बने हुए हैं। दो कनेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हेलो, हेलो। ठीक है। तो बैकअप लेने के लिए कुछ भी नहीं, बस इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप ले लो। जैसे सीपी किसको करना है, स्लैश etc में सिस कॉन्फ़िग में, ठीक है। कौन सी फाइल है, नेटवर्क स्क्रिप्ट को ifcfg को कहाँ कॉपी कर दो, स्लैश रूट में, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। एंटर। अब मैं गया स्लैश रूट में, फाइल का बैकअप आ गया, यहाँ पे आ गया ifcfg nfg0s3। तो इससे क्या हो गया। फायदा होता है कि मान लो तुम चेंजेस कर रहे थे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और वो सही नहीं हुए चेंजेस, और तुम सर्विस हम्म। रीस्टार्ट करे जा रहे हो और वो प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, तो तुम कम से कम इस फाइल को वहां पे कॉपी करके दोबारा से नेटवर्क को तो चला सकते हो। मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप होता है ना, तो हेल्प हो जाती है थोड़ी, या मतलब रिस्टोर कर सकते हो तुम इस चीज को। अगर नहीं रखा हुआ तो अच्छा, तुम्हें, तो उसमें फिर वो दूसरे वाली को रिमूव करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, हाँ आरएम उसको, हाइफन आरएफ से? हाँ हाँ उसको हटा देना। जैसे ये तब बता रहा हूँ मैं, जैसे तुम चेंजेस कर रहे हो और नहीं हुए वो सही से, चल नहीं रहा, जो काम चल भी रहा था वो भी बंद हो गया, तो इससे रिस्टोर कर सकते हो तुम इस कमांड से, ठीक है। अच्छा, मान जैसे लो कमांड लाइन से अब जैसे सबनेट चेंज करना हो? वो सब NMCLI से ही होगा, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट। अब मान लो तुम्हें ना यहाँ पे NMCLI कनेक्शन से दो इंटरफेस आ रहे थे। अब मैं बता रहा हूँ कि एक ही मशीन के ऊपर तुम मल्टीपल आईपी एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम्म।
अभी क्या करना है, देखो यहाँ दो इंटरफेस आ रहे हैं ना, एक इंटरफेस आ रहा है INP0S3 में, एक और क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ी लंबी चौड़ी कमांड है, थोड़ी 2 लाइनों की हो जाएगी ये कमांड ना। तो nmcli कनेक्शन, ये कमांड है, ऐड करो, ठीक है। ये बोल रहा है कि कनेक्शन नेम क्या देना है, ठीक है। मैं दे देता हूँ INP0S4 दे दिया, मान लो कुछ भी दे दो, अपना नाम दे दो जैसे, ठीक है। nmcli कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम, वो टैब 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 करोगे अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। तो मत हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने ये चीज देनी है, आईपी एड्रेस ये होना चाहिए, सबनेट मास्क ये होना चाहिए, गेटवे ये होना चाहिए, डीएनएस ये होना चाहिए, और डीएनएस इसको बोलते हैं डीएनएस डोमेन नेम ये होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके। तो हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस को कॉपी करना है मैंने यहाँ से, या मैन्युअली मैं लिख दूंगा, चलो। तो सबसे पहले एनएमसीएलआई कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम होगा ये समीर, और आईपी एड्रेस दे ये देना तो, कनेक्शन नेम यही तो है, नहीं नहीं, वो ENPOS3। कोई मर्जी नहीं होती, ये तो पहले से दिया हुआ है ना, मैं अपना अलग से बना रहा हूँ एक और। हाँ मतलब उसकी जगह रिप्लेस समीर हुआ ना। रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, इसके साथ रहेगा, वो भी INP0S3 भी रहेगा, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ऐड कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, देखो ऐड कनेक्शन नेम समीर, IPv4 एड्रेस के मैं दे रहा हूँ ये 172.25.210, ठीक है। ये क्वेश्चन ना उसमें भी आता है RHCS में, ये दिया मैंने। अब यहाँ पे ना ये बोल रहा है ठीक कि है। सबनेट मार्क्स ऐसे भी दे सकते हो, नहीं तो एक और तरीका होता है सबनेट मार्क्स देने का, कि /24 लिख दो बस। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये हो गया, ठीक है, 255 पता नहीं है, हम्म। ठीक है। और उसके बाद देना है हमने गेटवे। अब गेटवे के लिए पहले मैंने आईपी एड्रेस दिया, उसके बाद गेटवे के लिए फिर कमांड आएगी IPv4.गेटवे, ठीक है। गेटवे क्या है, 172.25.254, ठीक है, 250 दिया। इसके बाद एक चीज रहेगी डीएनएस, ठीक है। तो फिर आएगा IPv4.DNS, ठीक है। डीएनएस क्या है, ये जब करना होता है जब नया नया सर्वर आएगा, ठीक है। 172.25.254, ठीक है। ये करा 25.254, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया, और लास्ट में मैंने लिख दिया IPv4 मेथड जो है ना, इसका मतलब जो ये मैनुअली हम देंगे, ठीक है, मैनुअली दे रहे हैं आईपी एड्रेस, यहाँ पे लिख दिया मैनुअल, ठीक है। मेथड भी लिखना पड़ेगा। हाँ टाइप एक में मिनट भी, सर, एक मिनट होल्ड कर लो। ठीक है। अब जैसे मैंने एनएमसीएल की ये कमांड दी ना, तो ये बोल रहा है कि ये थोड़ी लंबी हो जाती है कमांड, ठीक है। ये कह रहा है कि टाइप आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, मतलब कि टाइप मतलब इथरनेट देना था मेरे को, जैसे ये है ना टाइप इथरनेट, ये हम्म। इसको मैं कर देता हूँ टाइप इज इक्वल टू इथरनेट, वो टैब कर दोगे अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो देख सक्सेसफुली एडिट हो गया। अब मैं करता हूँ कनेक्शन, एनएमसीएल कनेक्शन शो करो, ये देखो 3 कनेक्शन आ गए यहाँ पे। हाँ। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि मल्टीपल आईपी दे रहा हूँ मैं, देखो खुद यहाँ पे मैंने ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया, जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता, विंडोज बोलता है कि तो अगर, इसमें ये भी कर सकते हैं कि मतलब आईपी तो हमने 3 दे दिया और 3 में से हमें एक तो यूज करना है, तो वो अदल बदल कर सकते हैं हाँ डाउन कर दो इंटरफेस। और फिर दूसरी को अप कर लो। अभी देख जैसे मैं क्या करता हूँ, IF कॉन्फ़िग करा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही एड्रेस दिखा रहा है ना INP0S3 का, यहाँ पे मेरा समीर नाम का तो इंटरफेस आ ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, हम्म। क्योंकि ये डाउन पड़ा है, देखिए यहाँ पे डाउन पड़ा है ये, ठीक है। तो इसको अप करने के लिए कमांड क्या होगी, एनएमसीएल कनेक्शन अप, किस नाम से करूँ, टैब दबाओ, वो बोल रहा है कि दो एक समीर के नाम से इंटरफेस है उसको कर दो, अप किया मैंने। अब ये देखो एनएमसीएल कनेक्शन शो में करोगे तो ग्रीन हो गया, मतलब कि जैसे ही वो ग्रीन हुआ देखा, ये वाला डाउन हो गया। अच्छा मतलब अप हमेशा एक ही रहेगी। हाँ एक ही रहेगी ना, एक ये अप हुआ, ये हाँ। जैसे ही अप हुआ ना ये डाउन हो गया। अब मैं अगर अपना आईपी एड्रेस देखता हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है देख, ये आ गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मैंने ये थी रिक्वायरमेंट देख, हम्म। ये आ गया ना, ये वाला आईपी एड्रेस आ गया, हम्म। ये आ गया, ठीक है। ये सारा वही उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ गया जो मैंने मेरे को अच्छा चाहिए मतलब था। ये आईपी वगैरह चेंज
करनी पड़ जाती है किसी आईपी पे, मतलब कोई सर्वर ना चल रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो यार बोलते हैं कि मोस्टली आईपी। जो ये चीज बताई है ये तो होती है नए सर्वर में, जो मैंने ये वाली चीज बताई है, जो आईपी एड्रेस दे दो। और जो बाकी हम्म। चेंज करना आईपी एड्रेस वही चलते रहते हैं, मोस्टली चेंज नहीं करता कोई भी, बहुत कम नहीं, मुझे रेयर चांस होते मुझे हैं। बोला था ऑफिस में एक बार कि चेंज करना है। वो चेंज करने के लिए भी तुम्हारे पास एक ऐसा कंसोल होना चाहिए ना, जिससे कि तुम असेस कर सको सर्वर को, जिससे कि एक तो ना हम आईपी एड्रेस से ही एसएसएच ले रहे हैं, वो तुम्हें आईपी एड्रेस से ही एसएसएच ले रहे हो तो उसका कनेक्शन थोड़ी चेंज कर दोगे, वो तो कनेक्शन आएगा ही नहीं फिर तुम्हारे पास, या तो नहीं, मोस्टली। मतलब उसका मेरे पास एक्सेस हो, और उसी मतलब उस सर्वर पे